समय हम खड़े हैं वाराणसी गाजीपुर राजमार्ग पे। आपको बता दें कि आज सुबह ही यहाँ पे गौवंश का दुर्घटना हुआ था, जिसमें कि खरोंच आई। मौके पर यहाँ पे जो यहाँ के पशु चिकित्सक हैं, उन्होंने आके जो मरहम पट्टी हो सकता था वो किया था। उन्होंने साथ में NHI के हेल्पलाइन नंबर 1033 में भी फ़ोन करके उनको बताया था कि इसको सुरक्षित जगह पर पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये मर सकता है। लेकिन 1033 का कोई भी इनिशिएटिव नहीं हुआ। हमने भी उस पर कॉल किया तो वो सिर्फ लोकेशन मांगने के लिए टाइम लेते रहे और उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया, जिसका परिणाम यह निकला कि यह गौवंश धूप में तड़प कर मर गया। आपको बता दें कि चिरई विकासखंड यहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पर है। हमने जब यहाँ खंड विकास अधिकारी को इससे अवगत कराना चाहा तो उनका जो जवाब था वह सुन के हम भी हैरान रह गए। उनका कहना था कि एक्सीडेंट हो गया तो हम क्या करें, यानी कि उनको अपनी जिम्मेदारियों का पता ही नहीं है। जब जानवर मर गया, गौवंश मर जाता है, तो अगर ये नगर निगम के उसमें आता है तो नगर निगम अपना जो आगे की कार्रवाई होती है, जो इसके अंतिम संस्कार की क्रिया होती है, दफनाने की क्रिया होती है, वो करते हैं। अगर ये ग्रामीण एरिया में है तो उससे संबंधित विकास खंड की जिम्मेदारी होती है कि इस तरह के गौवंश को जिस भी ग्राम सभा में उस ग्राम सभा के सचिव और प्रधान के द्वारा इसको गड़वाया जाए जमीन में। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी होता नज़र नहीं आया। हमने इसको लेकर के मुख्य वेटनरी ऑफिसर से भी बात किया। उन्होंने कहा कि अगर आप हमें पहले बताते तो हम जरूर पशु चिकित्सक को भेजते, लेकिन पशु चिकित्सक यहाँ टाइम से पहुँचे थे। उन्होंने इसका इलाज जितना हो सकता था यहाँ पे उन्होंने किया। उन्होंने NHI के 1033 में भी कॉल करके उनको इन्फॉर्मेशन दे दिया था कि इसको सुरक्षित जगह पर पहुँचाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना ही NHI ने इस पर कोई इनिशिएटिव लिया और ना ही यहाँ के खंड विकास अधिकारी ने इस पर कोई प्रतिक्रिया दिखाई। हमने उनसे जब इस बारे में बात करना चाहा तो उन्होंने सीधा हमें जवाब दिया कि हम क्या करें अगर वो मर गया, और इतना कह करके वो अपने केबिन से निकल गए। लेकिन उनको शायद ये नहीं पता कि उनकी जिम्मेदारी होती है, नैतिक जिम्मेदारी होती है कि अगर सरकारी एरिया में ये इस तरह का होता है तो इसके ग्राम प्रधान और इसके सचिव की जिम्मेदारी होती है मर गया। गौवंश एक तो एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद गौवंश की मौत हो गई। जो जिम्मेदार व्यक्ति है वो जिम्मेदारी लेने से भाग रहे हैं। आखिर कब तक इस तरह का व्यवहार चलता रहेगा? आप देख सकते हैं ये बेचारा यहाँ पे गौवंश, लेकिन वीडियो में इस तरीके की सुनवाई नहीं। एक तरफ और कई सारी ऐसी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो कि गौवंश को बचाने में लगी हुई है, गौकशी को रोकने में लगी हुई है। लेकिन जो ये होगा ये किसी गौकशी से कम नहीं है। इसका जिम्मेदार सीधे खंड विकास अधिकारी को माना जाएगा, क्योंकि अगर ये अभी यहाँ पड़ा हुआ है तो कल तक इससे बदबू भी आने लगेगी। जब बदबू आने लगेगी तो यहाँ से आने जाने वालों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जो यहाँ के रहने वाले हैं उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसमें खंड विकास अधिकारी का जो जवाब है वह बहुत ही निंदनीय है, और हम जो इनके अधिकारी हैं उनसे भी हम ये कहेंगे कि इस तरह के निंदनीय व्यवहार करने वाले खंड विकास अधिकारी को इसकी सज़ा जरूर मिलनी चाहिए। इसके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। अब देखना यह है कि इसमें अधिकारी क्या संज्ञान लेते हैं। नहीं तो हम सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से भी इस बात की गुहार लगाएंगे कि इस तरह के अधिकारी को सजा मिलनी चाहिए और जो प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यह एक तरह से गौकशी से कम नहीं है। अगर ये जानवर समय से अगर इस गौवंश को
किसी गौशाला में पहुंचा दिया गया होता तो शायद आज इसकी जान बच गई होती। हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी कि आखिरकार इस गौवंश के साथ होता क्या है, ये यही सत्ता है या अधिकारी इसका संज्ञान लेते हुए इसको कई ज़मीन में करवाते हैं या नहीं। और भी खबरों के लिए देखते रहे पूर्वांचल खबर। नमस्कार।